हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे। तो आइए, आज मैं धम्म चर्चा के ऊपर ना चल कर के आज जो है देश चर्चा के ऊपर बात करता हूं, राजनीति के ऊपर बात करता हूं कि आपने सुना होगा और देखा भी होगा, एक अन्ना हजारे थे, अरे समाज सुधारक। तो कितना अच्छा समाज सुधारक काम किया, सुन लो। अन्ना हजारे ने 16 अगस्त 2011 को जन लोकपाल विधेयक पास कराने के लिए आंदोलन छेड़ा था। अनशन में बैठे थे और ये अनशन 3 अगस्त 2012 तक चला। 3 अगस्त 2012 को समापन किया, जब तक कि पूर्ण बहुमत से सामंतवादी की सरकार ना आ जाए। अब वो चाहे एक नागनाथ हो, एक सांपनाथ हो, उसमें अन्ना हजारे के साथ देने वाले केजरीवाल भी थे हैं, और आपकी किरण बेदी भी थी। और उस दिन से जब से समापन किया 2014 में भाजपा सरकार बन गई, और सरकार बनने के पश्चात जब से अभी तक 2025 आ गई। अब आप लगा लो कितनी सारी 15 सालें हो गई। 15 सालों तक 14 साल तो होगी। इस बीच में ना कोई अन्ना हजारे दिखाई पड़ा, ना कोई किरण बेदी दिखाई पड़ी, ना कोई अनशन हुआ जन लोकपाल विधेयक के लिए, ना कोई अनशन में बैठा, कोई चर्चा नहीं किसी प्रकार की। और किसी पार्टी ने भी नहीं उठाई, कि कोई पार्टी नहीं चाहती है कि ये जन लोकपाल विधेयक पास हो जाए जिसमें समाज की सत्ता हो, समाज का भला हो, हैं? ये कोई नहीं चाहता। तो ये बात हमें मूल निवासियों को, बहुजनों को, SC ST OBC को समझनी होगी कि इस हमारे भारत पर 700 सालों तक मुगलों ने राज किया। वो अपनी छाड़ सो गए, उन्होंने क्या नहीं किया, सब कुछ किया। घर बनाए, शासन किया, अपनी एक छाप छोड़ गए। क्या? एक संप्रदाय, केवल एक संप्रदाय छोड़ गए, मुसलमान बना करके। उसमें भी जो बने मुसलमान, वो कौन बने? SC ST OBC के थे। कोई जनरल कैटेगरी नहीं था, कोई सवर्ण नहीं था। तत्पश्चात अंग्रेजों ने 200 साल तक राज किया है। तो उन्होंने एक छाप छोड़ी। क्या छोड़ी? क्रिश्चियन, ठीक है ना। और जो आज से 4,500 साल पहले आए मिस्र से, मध्य एशिया से विदेशी, जिन्होंने हमारे यहाँ शासन किया और आज तक दास गुलाम बना करके, हरिजन बना के, हैं, गुलाम बना करके रखा, और आज तक वो शासन कभी खत्म नहीं हो पाया। आज उन्होंने क्या छाप छोड़ी है आज तक की? 7,013 जातियां, मतलब 7,013 संस्थाएं बना के तैयार कर दी, जिसमें सब भ्रमित है। तो आपने मुगलों को भगा लिया, अंग्रेजों को भगा लिया, लेकिन इनको जो मूल विदेशी है, जिन्होंने हमारे दिमाग पर भी गुलामी लिख रखी है, दिमागी गुलामी भर दी है, उनको कब देश से निकाल के बाहर कर पाओगे? मेरे ये नहीं समझा। तो जब तक आप इन बातों को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे,
इसमें विचार विमर्श नहीं करेंगे, इसके लिए आंदोलन नहीं करेंगे, इसको नहीं उठाएंगे, तब तक आपका भला होने वाला कदापि नहीं है। कोई पार्टियां नहीं चाहती हैं, चाहे किसी हो। इस बात समझो, कौन सा आपका सहायता है, हैं? उसकी शरण में जाओ भाई। जो से आपको सुख मिलता हो, भगवान बुद्ध ने कहा जहां से आपको सुख मिले, आपके समाज में सुख मिले, उसकी शरण में जाओ, उसकी संगत करो, उस बात को मानो, समाज को इकट्ठा करो, संगठित रहो। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, फिर संघर्ष करो, हैं? तो बुद्धिमान बनो, शिक्षा का मतलब बुद्धिमान बनो, शिक्षित बनो, ज्ञानवान बनो, और फिर संगठित। जो ज्ञानवान हो जाओ, पढ़े लिखे हो जाओ, जानकारी हो जाए, तो संगठित हो जाए जितने लोगों ने जानकारी की, और संगठित होकर के फिर संघर्ष करो, तब आप कामयाब हो सकते हो, अन्यथा कभी भी नहीं। तो मैं तो यही चाह रहा हूँ कि आज तक ना कोई अन्य हजारे दिखाई दे रहा, केजरीवाल आराम से मुख्यमंत्री बन के बैठ गए, बन रहे, और अब तो नीचे हो गए हैं, लेकिन उन्होंने भी दोबारा आवाज नहीं उठाई है। जन लोकपाल विधेयक के लिए किसी पार्टी ने उठाया, क्योंकि इसमें पार्टियों का अस्तित्व नहीं रह जाता, इसमें समाज का अस्तित्व हो जाता है, इसलिए कोई इस बात को उठाने के लिए राजी नहीं है। और केवल वो जन समूह उस समय उठ रहा था, केवल इसलिए कि जिस के लिए जनसमूह, जिसलिए सत्ता में भाजपा पार्टी आई, बीजेपी आई, उसने आज तक उस विधेयक को उठाया, नाम भी लिया, कहीं सपने में भी सोचा? तो हमें ये समझना पड़ेगा, हमारे बहुजनों को, हमारे मूल निवासियों को, हमारे SC ST OBC को, जब तक आप ऐसे 7,013 में बटे रहोगे, तब तक आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। जब तक आप एक श्रेणी में नहीं इकट्ठा होंगे, एक समूह में नहीं होंगे। आपने मुगलों को भगा दिया है, अंग्रेजों को भगा दिया, लेकिन इनको कब भगाओगे? और जिस दिन इनको भगाओगे, उस दिन देश तुम्हारा खुशहाल हो जाएगा, बौद्धों में भारत हो जाएगा, यहाँ पे ये फिर से भारत जो है सोने चिड़िया कहलाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो, सुख से वास करो, हमेशा प्रशस्त रहो। आपका मंगल हो, मंगल हो, मंगल।